मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और माँ वैष्णो, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी किया था और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मैं माँ दुर्गा और माँ वैष्णो दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपना इस संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और तुम्हें कुछ खास बातें हैं जो पूर्ण रूप से बताएंगे। लेकिन उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ वैष्णो को क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ वैष्णो बताएंगी कि वो मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने क्या फैसला लिया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है और मैं यही बोल रही थी कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। बल्कि तुम्हें बुरा तो लगता, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित ही इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वो हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज़ है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह चीज़ दिला पाएँ। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए बड़े हुए हो। क्योंकि तुम्हें यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। तुम हमेशा ज़्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर
जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहती। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है। और तुम जब भी उदास होते या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ न कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ वैष्णो को कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वो हमेशा अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज़्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत है। ये कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ वैष्णो को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आँच नहीं आने दूँगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूँगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है यह सोच कर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर पूर्ण मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम्हारा है, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है। लेकिन जो करना है उसे सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मैं अपनी बहन वैष्णो से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोले भालेपन का किसी को फ़ायदा नहीं उठाने दूँगी, उसकी रक्षा करूँगी और जो वो जीवन में इतना चाहता है किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूँगी। और वो कैसे बनाऊँगी वो भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होके गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार वैष्णो से बोल रही हूँ और वैष्णो उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वो मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है
कि वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे मेरे बच्चे। क्योंकि हम दोनों माएँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछा धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि भले ही तुम अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में न फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। क्योंकि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा, तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाई होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे बच्चे, बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है
और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी की कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज़्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करें या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रही हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि विश्वास से यदि बात को सुनोगे तभी उस बात में शक्ति उत्पन्न हो पाएगी और वह सुनी हुई बात को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में किया गया कार्य ही तुम्हारी रक्षा भी कर पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखो कि जिस प्रकार से तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो उसी प्रकार से मेरे द्वारा बोली गई बात पर पूर्ण विश्वास रखना सीखो। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी रक्षा के लिए इतना स्मरण रखना है कि जीवन में यदि कोई भी परेशानी का सामना तुम्हें हो रहा है और तुम बार बार परेशान हो रहे हो तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से कोई भी राय मत लेना जो व्यक्ति देखने में तुम्हारा मित्र हो लेकिन तुमसे द्वेष भावना रखता हो। अर्थात यह सत्य है कि तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम उस व्यक्ति को अपने हृदय से समझ सकते हो। यदि तुम्हारे हृदय की भावना ऐसा महसूस करती है कि वह व्यक्ति तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारा साथ शत्रुता निभा रहा है तो निश्चित ही तुम उससे कुछ दूरी बनाकर रखो और इतना स्मरण रखो कि वह व्यक्ति तुम्हारी मित्रता के लायक नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ द्वंद्व युद्ध करने के लिए अर्थात कुछ ऐसा करने के लिए आ रहा है जिसे करने से तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा कुछ घटित हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में यदि मुश्किलों से लड़ना सीख गए तो जीत तुम्हारी होगी। और हम दोनों ने यह फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा मन जो इतना शुद्ध और पवित्र है तुम हार नहीं सकती। किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देंगे हम तुम्हें, क्योंकि हम दोनों बहनें यही बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में कि जिस तरह से तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन है उस तरह से तुम किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो हम तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। यदि तुम पराए धन पर, पराई स्त्री पर और पराए घर पर अपनी बुरी नज़र नहीं डालते हो तो हम भी तुम्हें उस तरह से रक्षा करेंगे कि तुम्हारी इन चीज़ों पर किसी की बुरी नज़र ना पड़ पाए, क्योंकि यह स्वयं तुम
अपनी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हो। तुम दिन रात एक करके जो इतनी मेहनत कर रहे हो, जो इतनी तपस्या के बराबर मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे और ना ही किसी की तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र को पड़ने देंगे, क्योंकि हम यह समझ चुके हैं कि तुम अपने इरादों पर अटल हो और तुम्हारा चरित्र और मन दोनों ही पूर्ण रूप से साफ हैं। तुम अपने नेक इरादे से अपने कार्यों को कर रहे हो और हमारी शक्ति पर विश्वास रखते हो। हम तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास कराएंगे कि हाँ, सच में जिस शक्ति पर तुम विश्वास करते हो वह शक्ति तुम्हारे समक्ष है और तुम्हारा साथ दे रही है। वह शक्ति तुमसे दूर नहीं गई है। इस बात का तुम भी ध्यान रखोगे। कभी भी किसी भी समय की या परिस्थिति का सामना करना पड़े तो तुम कभी भी यह अपने हृदय में विराजमान मत करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ या माँ दुर्गा तुम्हारे साथ नहीं है। हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं और हम दोनों ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक तुम जाना चाहते हो, क्योंकि संसार में और प्रकृति में एक नियम है, जो व्यक्ति जिस कार्य को करना प्रारंभ कर देता है उसका फल उसी प्रकार से उसे प्राप्त होता चला जाता है, क्योंकि हम सभी शक्तियाँ उसे सुधरने का मौका बहुत देती हैं। यदि कोई गलतियाँ करता है तो वक्त रहते नहीं संभलता तो फिर उसे उसका फल भोगना ही होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर सीधा चलता चला जाता है तो उसके रास्ते में जितने भी कांटे पत्थर आते हैं हम उन्हें उठा लेते हैं। अर्थात हम स्वयं कहीं न जाकर दैवी शक्ति बनकर किसी न किसी के माध्यम से उस रास्ते की पत्थर को हटा देते हैं, जिसे व्यक्ति खुद नहीं देख पाता, क्योंकि हमें सब आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आभास तुम्हारा हृदय नहीं कर पाता और हमें पूर्ण रूप से ज्ञात होती हैं। उन मुसीबतों से बचाने के लिए और ज्ञात हुई बातों से तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना हमारा धर्म है और हम अपना धर्म सही से निभा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम अपने सभी कर्तव्यों को सही से कर रहे हो। लेकिन आगे जीवन में एक बात को अवश्य ही याद रखना कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, सीधे सच्चे और साफ मन से सभी कार्यों को कर रहे हो, उन कार्यों को यूं ही जीवन पर्यंत करते रहना, क्योंकि यदि तुमने अपने रास्तों को बदलने का प्रयास किया तो फिर तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि यदि तुम कार्यों में परिवर्तन करोगे तो जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है, और यदि जैसे कार्यों को तुम कर रहे हो वैसे ही करते चले जाओगे तो तुम्हें आराम से बिना मेहनत किए सब कुछ प्राप्त होगा। यदि जीवन में ज़्यादा लालसा रखोगे, ज़्यादा प्राप्त करने की, ज़्यादा सोच विचार करने की, तो जीवन में तुम पीछे धकेलते जाओगे। और यदि तुम केवल अपने नियमित कर्मों को कर रहे हो, उन्हीं को करते चले जाओगे तो तुम्हें सब कुछ बैठे बिठाए यूं ही आराम से प्राप्त होगा, क्योंकि आराम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जो सीधे साधे सच्चे मन से किए गए कर्म हैं उन्हीं का फल तुम्हें प्राप्त होगा। और जब मन सच्चा हो तो दैवी शक्तियाँ हों या ब्रह्मांड की शक्ति, कोई भी शक्ति तुम्हें
कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी सहायता करने से वह बच सकती है, बल्कि वह शक्तियाँ इकट्ठा होकर तुम्हें सहायक बनती भी हैं और तुम्हारी सहायता करती भी हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि हर पल तुम्हें वह शक्तियाँ देखती हैं। उन्हें पता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम भले ही कितना भी छुपाकर कार्यों को करो, लेकिन उन दैवी शक्तियों से नहीं छुप सकते और ना ही बच सकते हो, क्योंकि उन दैवी शक्तियों को सभी कुछ पता रहता है। तुम्हारे अच्छे के बारे में, तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारे आने वाले भविष्य के बारे में, सभी बातों को जानने के पश्चात ही वह तुम्हारे लिए रास्ता चुनते हैं और फल का निर्माण करते हैं। इसलिए कभी भी संसार में अपने आप को अकेला मत समझना, बल्कि इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना कि हम सभी शक्तियाँ तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें परख रही हैं। तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इम्तिहान चल रहा है जिस इम्तिहान में तुम्हें पास होना है, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं होता, लेकिन तुम्हारी परीक्षा कुछ समय के पश्चात ही ले ली जाती है। अगले कदम पर तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है या तुम्हारा साधारण जीवन चल रहा है। और यदि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुए तो ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि दैवी शक्तियाँ जितना सहायता करती हैं, तुम्हारा साथ देती हैं, वो तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर होता है। यदि वह दैवी शक्तियाँ देखती हैं कि तुम कर्मों को सही से नहीं कर रहे हो, दूसरों के साथ छल कर रहे हो, किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि प्रकृति के विपरीत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, और फिर भी तुम उन कार्यों को कर रहे हो, तो दैवी शक्तियाँ तुम्हारे उस कार्य पर निश्चित ही रुष्ट हो जाती हैं और फिर तुम्हें दंड का भागीदारी बनना पड़ता है। इसलिए कभी भी इस बात को मत भूलना कि दैवी शक्तियाँ तुम्हें कभी भी अनदेखा करती हैं या देखती नहीं हैं। हर समय, हर पल, हर क्षण, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें ना देख रहा हो, लेकिन वह दैवी शक्तियाँ तुम्हें देख रही, तुम्हें निहार रही हैं। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि अभी तुम जैसे कर रहे हो वैसे आगे भी करो। जो भी करो वो सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले बच्चे हो। तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है, लेकिन आगे भविष्य में यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ साझा होता है, अर्थात शामिल होता है, वह तुम्हारा जीवन साथी हो या कोई और हो, तो ऐसे में तुम्हारा जीवन किसी दूसरी दिशा में भी परिवर्तित हो सकता है, अर्थात एक ऐसी दिशा में जा सकता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा में मोड़ दे और तुम्हें इस बात का ज्ञात ही ना हो कि तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिशा में चल पड़ा है जहाँ पर आगे तुम्हें नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में तुम्हारा जीवन निश्चित ही खतरे में पड़ जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे तो आगे कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, हमेशा सही रास्ते पर चलोगे और हमेशा उन्नति तरक्की होगी तुम्हारी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जैसे अभी हो इतने ही प्यारे रहना। कभी भी हमारे क्रोध का सामना तुम्हें ना करना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ, दोनों ही माँ तुमसे बहुत प्रेम करती हैं और नहीं चाहती कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े।